हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज। तो चलिए शुरू करते हैं मैजिक को। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक डिफरेंशिएशन के। ठीक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड 11th में भी इसका कुछ पार्ट है। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं अंकित कुमार एंड आइए चैनल पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन एकदम आज आपको इसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, बेसिक्स कॉन्सेप्ट, बेसिक्स वो पूरा का पूरा मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इत्मीनान से देखिएगा पूरे वीडियो को, तो आप डिफरेंशिएशन का फुल कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। ठीक है ना। सबसे पहले आप इस समझिए, मान लीजिए दो क्वांटिटी, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक्स होता है, ये वाई, और यहां से कोई एक लाइन गया, इस लाइन को हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या होता है पहले आप ये समझिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन समझिएगा। स्लोप जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये मान लीजिए ये ओ है, ए है, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा जो होगा, इसके tan को बोलेंगे स्लोप। यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, स्लोप हमारा हो जाएगा tan थीटा। तो अगर आपको यहां देखिएगा, ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट स्लोप है, एकदम आराम से थीटा एंगल क्या है, एंगल यहां भी थीटा रहेगा। आगे बढ़ाएंगे इसके पैरेलल लाइन, तो ये थीटा, ये भी थीटा, आगे अगर बढ़ाओगे ये भी थीटा, मतलब हर एक पॉइंट पे एंगल सेम है। इज दैट क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, क्या इसका जो स्लोप होता है tan थीटा, और हम सब जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर देखा जाए तो ये वाला होगा y और ये होगा x, तो ये हो जाएगा y बटे x। तो ये तो था छोटा चीज, या नहीं तो आप यहां से ट्रायंगल एक बना सकते हो, यहां से एक ट्रायंगल बना लो, इसको ऐसे कर लो, इसको मान लो आप b मान लो, a b, और इसको मान लो c। तो अगर हमको tan थीटा निकालना तो क्या होगा, ac बटा bc। ध्यान दीजिएगा, ac बटा bc, tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ac बटा bc। ठीक है, अब देखिए अगर मान लेते इसका है क्या, x2 y2, और ये है x1 y1। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा y2 और ये y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये स्लोप निकला हमारा किसके लिए, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के लिए, मतलब जब थीटा चेंज न हो। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है ना कि ये कुछ इस तरह से रहे। अब देखिए इस पॉइंट पे अगर निकाले स्लोप ये, तो एंगल थीटा ये, इस पॉइंट पे अगर निकाले स्लोप ये, तो ये हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग थे, इसको थीटा 1 मान लीजिए, इसको थीटा 2, वैसे आगे निकालिएगा ये थीटा 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट के लिए अगर हमको बोले स्लोप निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मान लो ये है a और ये है b, ये है x2 y2 और ये है x1 y1। ओके, हमको बोला है इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ये ऐसे मान लेते हैं, ऐसे इस तरह से ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं c। अब देखिएगा ये पूरा, मान लीजिए ये पूरा कितना, इसको मैं थोड़ा बाहर बना लेता हूं, तो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है ना, तो देखिए ये पूरा y2 और ये y1, तो ये कितना बचेगा, y2 माइनस y1 माइनस y1, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ओके, तो यहां से अगर हम स्लोप निकाले इसका, ये कर्व ग्राफ का, तो इसका स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट को एकदम बगल में मान ले कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम पास है, बिल्कुल इस तरह से, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे।
इस तरह से, मत बहुत बहुत पास हो गया, एकदम बहुत बहुत पास हो गया। तो ये इसके पास आ गया, ये इसके पास चला गया, ठीक है ना। बहुत बहुत पास आ जाएगा तो इसका वैल्यू लगभग लगभग 0 के बराबर, y2 माइनस y1 लगभग लगभग 0 के बराबर, और x2 माइनस x1 भी लगभग लगभग 0 के बराबर। यानी कि बहुत ही छोटा क्वांटिटी, और उसी छोटे क्वांटिटी के लिए आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, dy बटे dx। एनी प्रॉब्लम? ये dy क्या हो गया, y2 माइनस y1 बहुत बहुत करीब नहीं आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा अगर इसको और इसको हम बहुत ही पास ले आए तो लगभग लगभग 0 के बराबर, और उसी को बोला जाता है dy बटे dx। एनी प्रॉब्लम? तो यहां से आया डिफरेंशिएशन, ये समझिए। अब इसमें इतना पहले आप देखिए अच्छे से, ठीक है ना। dy बाई dx आ गया, यानी कि इसी को हम बोलेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। जो भी क्वांटिटी रहेगा दो, उसका स्लोप। अब वहां से एक और चीज मैं निकालने जा रहा हूं, क्या, ध्यान दीजिएगा। dy बटे dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिख सकते हैं ना, dy बटे dx। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, किसी एक को कांस्टेंट मान लो, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, यही होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप लोग इतना पहले देखिए। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो हमको इसमें पढ़ना है कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, ट्रिगो के बारे में, लॉग के बारे में, लॉग फंक्शन के बारे में, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है, y जो होता है ये एक रिलेशन है दो क्वांटिटी के बीच में, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यही सेम चीज, एकदम सेम चीज। तो ध्यान दीजिए क्या है, y x का एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू बार बार चेंज होते रहेगा, यही डिफरेंशिएशन का मीनिंग है, ठीक है। अभी पीछे भी मैंने यही बताया था। तो अब बारी बारी से हम जानेंगे 1 2 3 4 5 इन पांचों के बारे में, ठीक है। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए एंड नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे डिफरेंशिएशन में पूरे क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो पहले आप समझिए, अभी मैंने लिखा था क्या, dy बटे dx, ठीक है। इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहां पे क्या पता चलता है कि x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू चेंज होते रहेगा, और सेम चीज यहां पे पता चलेगा, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग को पढ़ना है रिलेशंस के बारे में एंड फंक्शंस के बारे में। तो कौन कौन से किसके किसमें, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक्स फार्मूला पे ये डिफरेंशिएशन फिश बाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। नंबर 1 है मेरा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन, अब देखिए कांस्टेंट कहने का मतलब है, अगर हमको दे दिया y इज इक्वल टू 2, ओके, y इज इक्वल टू 2 हमको दे दिया गया है। अब हमसे पूछेगा क्या, dy बटे dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन पूछे। तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे, d2 बटे dx। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर में कोई भी x का टर्म ही नहीं है, मतलब ऊपर में x है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
जीरो, चूंकि ये कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट फंक्शन का वैल्यू जीरो होता है, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप नोट क्या कीजिएगा कि इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन dy बटे dx इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? ये था सबसे आसान वाला। अब बढ़ेंगे इसके आगे, अब बात करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन के में, ठीक है ना। अलजेब्रिक फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर y इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए x टू द पावर n, मतलब x के पावर में n, और आपको पूछा जाए dy बटे dx, तो करना कुछ नहीं, इसको लिखोगे कैसे, d, y की जगह क्या है x के पावर n, इसको पुट कर देंगे बटा dx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जो पावर है, ध्यान दीजिएगा, पावर यहां से उठ के यहाँ पे भाग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ इसका मन नहीं लग रहा है, ऊंचा पे बिठा दिया गया है, बेचारे को चोट उठ लग गया तो समझता नहीं है, नीचे आएगा, और ये x क्या हो जाएगा, चूंकि ये उठ के भाग आया है, तो यहाँ पे जितना भी होगा टोटल समझिए, यहाँ से इसको उठा के हम क्या किए, आगे ले आए, तो यहाँ जितना बैठा होगा उसमें से एक इंसान घटेगा ना, ठीक है। तो n बैठा हुआ था, उसमें से एक घट गया। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। इसको समझते हैं, क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर आपको दे दिया गया क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपसे पूछा जाए dy बटे dx, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करोगे। क्या, यहाँ पे जो बैठा हुआ है उसको आगे लाएंगे, 2 आगे आ गया, x लिख दिए, और यहाँ पे 2 बैठा हुआ था, 2 में से आगे लाए, तो ये इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 2x टू द पावर 2 में से एक गया, एक, दैट इज माई आंसर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो पावर रहेगा, पावर को उठाकर आगे लाना है और उसमें से एक माइनस करना है, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, हम इस बार ले रहे हैं क्या, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ओके, y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2, और इसका जब dy बाई dx निकालेंगे, dy बटे dx, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा, आगे आ गया पावर, और x के पावर में से हम एक माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और x के पावर, इसको जब एक में से आधा घटेगा तो बचेगा आधा, और इस आधे को नीचे ले जाएंगे तो 2, और आधा नीचे जाके हो जाएगा रूट में 2 रूट x, ठीक है। तो ये था सिंपल वाला, आराम से देखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का, ठीक है ना, इसी तरह का आप लोग इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए पहले तो जल्दी से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल मैं इस तरह का ले रहा हूं, देखिए, y इज इक्वल टू 1/√x, ओके। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x ऊपर रहना चाहिए, नीचे का कोई फॉर्मूला है ये नहीं है, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, ऊपर जाएगा, और रूट में ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 होता ना इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1/2, बस dy बाई dx निकाल दो, बहुत ही आसान है, ठीक है। पावर क्या है, -1/2, आगे आ गया, और पावर में से, पावर ये था, इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, और एक में ये दोनों देखो तो ऐड होगा, तो एक और आधा 1.5, यानी कि x टू द पावर -3/2, और इसी को नीचे कर लो तो हो जाएगा x टू द पावर 3/2। इज दैट क्लियर? समझे ना, कितना आसान है ये था बेसिक्स, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब आएगा कांस्टेंट और अलजेब्रा का मिक्सचर, मतलब आपको इस तरह का दे देगा, y इज इक्वल टू cx, ओके। c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसका कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे आप समझिएगा ध्यान से, इसका बनेगा कैसे, आप ये देखिए, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2x³, इज दैट क्लियर। तो इसका हमको निकालना है डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ध्यान क्या दीजिएगा आप, जो भी कांस्टेंट हो
उसको छोड़ देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में नोट कीजिए, c को छोड़ देंगे, बस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx अपॉन नीचे dx तो होता ही है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d, ये पूरा लिख दो, 2x³ बटा dx, और यहां से 2 कांस्टेंट को हमको बाहर ले लेना, ठीक है ना, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x³ बटा dx, ठीक है ना। अब ये 2 बाहर है, अब इसको पहले वाले फॉर्मूला, पहला वाला हमारा फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू x टू द पावर n रहेगा, तो dy अपॉन dx मेरा हो जाएगा n x टू द पावर 1 - n - 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 आगे आएगा, यहाँ जो बैठा है ओकरा आगे लाओ ना भाई, तो 3 इंटू में आ जाएगा, और x पर कितना बच जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 3 दूआई 6 x²। इज दैट क्लियर? तो ये था कांस्टेंट फंक्शन और अलजेब्रा दोनों को मिलाकर जब देगा तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा बढ़िया वाला। मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको दे दिया गया 3/2 x टू द पावर 5/7, ओके। इसका हमको बोला डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है dy बटा dx निकालने के लिए, तो कांस्टेंट को पहले बाहर ले लो आप आराम से, ठीक है। फिर x के पावर को आगे करेंगे, पावर को आगे करेंगे, इंटू 5/7 आ जाएगा, और पावर में से 1 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, x टू द पावर 7 में से 5 गया -2 बटा 7 बन गया। कितना आसान है, कितना आसान है, ये सब कुछ है, कुछ नहीं, ठीक है ना। समझ में आया? ये था अलजेब्रिक फंक्शन में, इससे ज्यादा नहीं आने वाला अलजेब्रिक फंक्शन में, ठीक है। इसको नोट कीजिए, तब आ रहेंगे आगे। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो हमको जानना है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, ये आप लोग क्लास 10th में भली भांति जान गए होंगे, आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से अवगत होंगे, ठीक है। लेकिन हमको जानना है त्रिकोणमितीय अनुपात का अवकलन, यानी कि अवकलन, हाँ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंशिएशन पढ़ोगे और 12th बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट आपको दे देगा y इक्वल टू cos x, फाइंड dy बाई dx क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आता है, चुटकियों में याद कर लोगे, बजाने नहीं आता हमको, वैसे मान लो कि बच गया, याद कर लोगे, ठीक है। देखो ऐसे, जैसे अगर y इज इक्वल टू साइन x है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। एक बात याद रखना, साइन cos हमेशा भाई भाई रहेंगे, हमेशा, पता ना क्या हुआ, सोचो छोड़ो, या पति पत्नी मान लो किसी दोनों को, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। देखो, तो y अगर साइन x है तो इसका डेरिवेटिव होगा cos x, साइन का cos, cos का माइनस साइन, cos का माइनस साइन, tan का इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। अभी बताए ना, मान लो ना कि ये दोनों पति पत्नी है, बेटी, इन दोनों का बेटी है, ठीक है। देखो, tan का होता है sec स्क्वायर x, sec का होता है sec x इंटू tan x, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec का होता है माइनस cosec इंटू cot x। अब बात आप लोग बोले कि ये आया कैसे, तो इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ हम लोग को जानना है वैसे नहीं, लेकिन प्रूफ पे मैं अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है ना। इसको समझते हैं, याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। माइनस वाला याद रखिएगा कैसे, y बराबर जिसका में फर्स्ट लेटर c हो ना, जिसमें फर्स्ट लेटर c हो, किसमें है, cos x में है, cot x में है, cosec x में है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें निगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। जिसमें c लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन होगा तो वो निगेटिव साइन आएगा। अब याद कैसे करना है, साइन का cos, cos का साइन, साइन cos, cos साइन, साइन cos कॉमन, मेरे साथ बोलिएगा, साइन cos, cos साइन, ओके। अब देखिए, tan sec cot cos x, मतलब आसान है, ठीक है ना। tan का पूछे तो sec स्क्वायर x लगा देना है, sec का पूछे तो sec स्क्वायर, एक बार sec x लिख देना है और एक बार tan x लिख देना है, ठीक है ना। उसी तरह से cot का पूछे तो cosec स्क्वायर x लिख देना है, और cosec का पूछे तो cosec x इंटू cot x। इज दैट क्लियर? तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इस पे 1-2 एग्जांपल लेंगे, आप लोग एकदम बढ़िया से
फिनिश कर दोगे इसको, नोट कीजिए इसको। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आप लोग लिख दीजिएगा क्या, डी बाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या होता है, साइन कॉस, साइन बुलाएगा अपनी पत्नी को, कॉस को, ठीक है ना, साइन का हो जाएगा कॉस। अगर ऐसा दे दिया क्या, y इज इक्वल टू सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए 2 cos x है, 2 cos x, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मैंने आपको बार बार बताया क्या, जब भी कांस्टेंट हो किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट को उठा के फेंक दो, उठा के बाजार दो दम, ठीक है। तो 2 यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और cos x का होता है माइनस साइन एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा -2 साइन एक्स। ओके, तो ये था, ये मतलब इस तरह के इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। अभी कुछ कॉम्प्लेक्स भी आएंगे, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा क्या, मान लो 3 नंबर में आपको दे दिया गया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन करते समय आपको कोई उल्लू बना सकता है। कैसे, जैसे आपसे कोई बोले ना कि हाँ भाई बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ x, सिंपली x दे दिया आपको, y बराबर बोला x, तो आप क्या करोगे, dy बटे dx निकालोगे, और क्या करोगे, x के पावर कितना है, एक को आगे लाएंगे, और x के पावर में से 1 घटा देंगे तो होगा 1, x के पावर 0, x के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये बना जाएगा 1। आप ऐसे बना दोगे, आंसर बोल दोगे उसको 1, लेकिन गलत है। कैसे, समझिए। वो क्या आपसे बोलेगा, अरे भाई सुनो ना, आप बताओ तो y इज इक्वल टू एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप झटपट से एकदम कौन थे, हाँ मतलब बहुत तेज दिमाग लगाओगे, अरे मैं तो आलू का फांक एकदम आराम से, और 1 ले आओगे, जो कि गलत है। कैसे, क्योंकि उसने आपसे ये नहीं बोला, उसने आपसे ये नहीं बोला कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन जब भी आपसे कोई पूछे तो आप पहले उससे ये पूछो कि हाँ भाई, यहाँ अंकल, यहाँ बउआ, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इज दैट क्लियर, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करना हो वो पता कर लेंगे। अब देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपको क्या बोला गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, उठाएंगे डी वाई बटे डी एक्स, और इसको लिख देंगे डी वाई कितना है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, लिख देंगे नीचे डी एक्स, ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे। लेकिन आप देखिए क्या, हम साइन एक्स लिखे थे और साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ था, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला यहाँ पर, इसका आप कैसे बनेगा हम बताते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो उसका कैसे करेंगे, एकदम बढ़िया से पहले समझिए ध्यान से। ऐसे इससे भी एक इजी क्वेश्चन है आज सर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर। मतलब ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ये करने का तरीका, ठीक है ना। अगर ये, हाँ सबसे पहले अगर दोनों मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और साथ ही साथ अलजेब्रिक फंक्शन मिक्स रहे, तो सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर हो जैसे इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स रहे, इस तरह से, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इस फॉर्मूले से, x टू दी पावर n वाला था ना, y इज इक्वल टू, तो पावर को आगे लाते हैं, पावर में से 1 घटा देते हैं, इस तरह से पहले पावर का काम करेंगे। जैसे ही पावर हटेगा, इस तरह से, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, इसको डिफरेंशिएट करना है dy बटे dx, तो क्या करेंगे, d साइन स्क्वायर x है, तो क्या करना है, पावर अगर है साइन पे पावर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे, तो पावर को छोड़ के बाकी को नीचे लिख दो, पावर को छोड़ेंगे, बाकी क्या है d, पावर हटेगा तो आ जाएगा नीचे साइन x, ठीक है। अब जब तक नीचे x ना आए तब तक डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, इसको उधर ले जाएंगे इनटू में d साइन x। अब जैसे ही पावर खत्म, जैसे ही पावर हो गया 1, उसके बाद एंगल, ठीक है, तो एंगल इसका क्या है, x है, तो एंगल हो जाएगा x,
अब ध्यान दीजिएगा, ये d साइन 2x है ना, तो इसको इस तरह से ये nx के तो पावर आगे आएगा 2 हो जाएगा, साइन अब पावर ये घटाएंगे तो x, और साइन x का क्या होता है cos x, ठीक है। तो ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पावर रहेगा तो इस फॉर्मूला से करेंगे, और पावर को छोड़कर बाकी को नीचे लिख देंगे, फिर ये भागेगा उधर, और फिर पावर जब तक 1 ना हो तब तक ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही पावर 1 हो गया, बाकी को छोड़कर सिर्फ जो एंगल रहे एंगल को नीचे लिख देना है डी के साथ। इज दैट क्लियर? अगर नीचे एंगल भी कॉम्प्लेक्स आए तो फिर उसको भेजेंगे नीचे, तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है जब तक कि x न आ जाए। और ये फिर से मैं बताऊंगा, पावर रूल में ये आएगा। इसको देख लेते हैं, अभी x नहीं ना आया तो ये उधर जाएगा, तो dx² बटा dx हो जाएगा। चूंकि साइन x का होता है cos x, तो साइन x स्क्वायर का हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू ये पावर आगे आएगा और पावर में से एक घट जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो आप इसको एक बार बढ़िया से पहले नोट कीजिए, तो जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी एकदम बढ़िया से नोट कीजिए आप इसको। अब आते हैं लॉग फंक्शन पे, ठीक है। तो लॉग का कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कीजिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है ना, जैसे साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है, उसी तरह से लॉग होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लॉग ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसमें जो दो चीज होता है, एक तो मान लो ऐसे लिख दिया लॉग ए बी, इसको बोलते हैं बेस, ये है बेस और ये है लॉग के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये होता है कैसे, एक और होता है लॉग बेस में आपको कभी कभी कोई नंबर रहेगा, या बेस में कभी कभी आपको ई लिखा रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ भी मान लो ए ही रहा या कुछ भी रहा, तो ध्यान दीजिएगा जब भी बेस में ई हो, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंट ही मानो ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं, ये भी आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इसका जो वैल्यू होता है 2.83 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, जिसको ln लिखा जाता है, नेचुरल लॉग। खैर हम लोग ये जानते हैं, अगर जैसे देखो लॉग ए बी हो, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, आप पहले लॉग का प्रॉपर्टी जानिए। देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी, ये होता है लॉग ए इंटू बी, ओके। प्लस में हो तो गुना कर देंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी हो तो इसको लिख देते हैं लॉग ए बाई बी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले आपको दे दिया गया क्या, ये क्वेश्चन समझिए इसको, आपको दे दिया गया लॉग टू प्लस लॉग 3, इसका वैल्यू आपको पूछे तो सीधा लिख देंगे लॉग 2 इंटू 3 6, समझे। उसी तरह से आपको दे दिया क्या, log 2 माइनस log 3, तो आप इसको लिख देंगे log 2/3। कोई दिक्कत? तो ये था, ये दो फॉर्मूला हो गया। एक और है क्या, एक और है यहां पर नोट कीजिएगा, ठीक है। log a टू द पावर b, अगर पावर रहे तो क्या करेंगे, पावर को आगे लाएंगे, अब बाकी ले देंगे b log a, समझे बच्चों, मिठू। देखो पावर को आगे ला देना है, बाकी को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। एक और समझिए, अगर आपको लिखा हुआ है log a बराबर b, ठीक है, और यहाँ पे बेस ई रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको जब भी log हटाते हैं तो a बराबर हम लिख देंगे e टू द पावर b। कोई दिक्कत ना बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, जब भी a log को हटाना है तो ये क्या होता है, उधर चला जाता है और b उसके ऊपर में चला आता है, ठीक है। तो लॉग का इतना चीज जैसे आपको दे दिया गया, क्या मतलब कुछ भी मानो ना, कोई भी क्वेश्चन रहे तो इस पे क्वेश्चन ले लेंगे। आपको दे दिया गया क्या, log 8, इसका वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 2, ठीक है। log 2 का वैल्यू याद रख लेना, log 2 होता है 0.693, ओके। तो ये था लॉग का कॉन्सेप्ट, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जल्दी नोट कीजिए तो एकदम जल्दी से।
अब देखिए, अगर आपको दे दिया गया क्या, y बराबर log x और आपको बोले क्या, फाइंड dy बटे dx, तो ध्यान दीजिएगा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूला जानेंगे, इसका प्रूफ के लिए मैं, अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट कीजिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ भी डाल दूंगा, ठीक है ना, 1/x। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई बोल दे इस तरह से, क्वेश्चन एग्जाम्पल पे से समझते हैं, आपको दे दिया गया क्या, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर, और ये बाप रे, ये तो x स्क्वायर दे दिया। अब x स्क्वायर का तो हमको फॉर्मूला मालूम है नहीं, y इज इक्वल टू हमको दे दिया गया x स्क्वायर दे दिया गया। तो अब देखिएगा क्या होगा, इसका कैसे निकलेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, log a टू दी पावर b हो तो पावर आगे बाकी पीछे, पावर आगे बाकी पीछे, जो पावर फुल आदमी रहता है वो आगे आता है, बाकी पीछे जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 आ जाएगा आगे और हो जाएगा log x। अब करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बटे dx, यानी कि d2 log x बट्टा dx। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी कोई कांस्टेंट हो उसको पहले बाहर फेंक दो उठा के, उसका कुछ काम ही नहीं है, कुछ नहीं है ये सब। 2 आगे आया, d log x बचेगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू 1/x, ये हो जाएगा 2/x। समझ में बच्चों, ठीक है। अब कर लोगे आप लोग, अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको दे दिएगा y इज इक्वल टू log x अपॉन log x अपॉन 3 दे दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिएगा, बट्टा में तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, log x माइनस log 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाग वाला अभी बताए थे माइनस होता है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b होता है, ठीक है, सेम पिंच। अब देखो dy बाई dx निकालना है, तो इसका तो हो जाएगा 1/x, और चूंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, यानी कि आंसर मेरा हो गया यहीं पे, ठीक है। तो ये था लॉग फंक्शन, आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो अब आगे बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल, इसको e लिखा जाता है, आपको देगा क्या, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बटे dx। इसका देखो ex का डिफरेंशिएशन सबसे एकदम सीधा साधा बच्चा है, एकदम डिफरेंशिएशन में एकदम सीधा बच्चा, सीधा कद्दू, ठीक है, एकदम सीधा कद्दू होता है ना, वो वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर डी ex लिखेंगे, y के देगा dx, तो इसका डायरेक्ट होता है d2 ex, काम खत्म, काम तमाम, एकदम मर गया है, ठीक है। तो ex का होगा ex। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, आपको दे दिया है क्या, y इज इक्वल टू 2 e टू दी पावर 2x, ठीक है। आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, क्या करोगे, dy बटा dx। आप पहले तो ये जानो कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दो, अंदर बचेगा e टू दी पावर 2x। अब बात ध्यान देने वाली है, मैंने आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में बताया था क्या, पहले जो पावर हो, मतलब e को देखो, साइन के ऊपर जो पावर होता है ना, पावर को छोड़ के बाकी को लिख देते हैं। इसमें क्या करना है, देखो ये चूंकि इसके पावर पे जो रहता है ना, उसी से डिफरेंशिएट होता है। जैसे यहाँ पर ex था तो यहाँ पावर x था, तो ये x से डिफरेंशिएट हुआ। अब यहाँ पावर 2x है तो ये 2x से डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पावर अगर रूट x रहता तो रूट x से डिफरेंशिएट होता था, और चूंकि नीचे x आया नहीं तो ये आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा d2x बटा dx, ठीक है। अब देखो ये 2 का 2 हो जाएगा, e टू दी पावर, इसका तो सेम रहेगा, ये एकदम सीधा साधा बच्चा है, और इसका हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर, और dx बटा dx 1 अभी बताए थे, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 4 e टू दी पावर 2x। तो यहां पे होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला, ठीक है। तो आज हम लोग ने जाना पांचों फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अगले वीडियो में ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसका रूल्स आएगा, u इंटू वी, u बाई वी, चेन रूल, बहुत सारे अलग अलग चेन रूल मैंने आपको वैसे बता दिया है, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा एकदम बढ़िया तरीके से। इज दैट क्लियर? आप लोग इसको वीडियो को एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लास को ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है। यूट्यूब आपकी मदद कर सकता है, तो आप वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, ताकि और बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।